बिहार में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम के चुनाव लड़ने से कथित सेकुलर दलों को बुखार चढ़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि एक जमहूरी निजाम में दाढ़ी टोपी वाला मुस्लिम कायद अपनी पार्टी के उम्मीदवार भी नहीं उतार सकता है। पहले आरजेडी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ने एमआईएम के नेताओं की लाख कोशिशों के बावजूद महागठबंधन का हिस्सा नहीं बनाया, और जब असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में तीसरे मोर्चे ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के गठन की घोषणा की तो सबको मानो नानी याद आ गई है और सब चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमानों हमें वोट दो। जीडीए ने ऐलान किया है कि वो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से कम 64 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इस गठबंधन में 3 दल शामिल हैं। एआईएमआईएम यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन 35 सीटों पर, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी 25 सीटों पर और स्वामी प्रसाद मौर्य की अपना जनता पार्टी यानी एजेपी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर सीमांचल की किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया की विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर्स एक मंच पर आ गए तो इन कथित सेकुलर जमातों को लेने के देने पड़ जाएंगे। एमआईएम को कुछ सीटें मिलना इसलिए भी जरूरी है कि मुसलमानों की आवाज भी बिहार विधानसभा में गूंजे, मुसलमानों की अपनी क़यादत हो जो इनके मसाइल को ठीक ढंग से समझे और इनके मुद्दों को पैनी धार दे सके। वरना ये मुबैना सेकुलर जमातें मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं को सिर्फ अपना पिछलग्गू बनाकर रखती हैं और मोहम्मद या अब्दुल्ला नाम वाले से दरी बिछवाने, शामियाना लगवाने, मंच सजवाने, कुर्सियां लगवाने का ही काम लेती हैं। अब पार्टियों के बड़े सेकुलर नेता मुस्लिम युवा नेताओं को अपने साथ फोटो खिंचवाने का मौका देते हैं, जिससे ये मुस्लिम युवा नेता उस फोटो को अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करे और तारीफ पाने में मगन और मस्त रहे, और मौके के हिसाब से ये सेकुलर जमातें इन मुस्लिम युवा नेताओं का चारे की तरह इस्तेमाल करती रहें।